Good afternoon, students. Today we are going to start chapter 11 Living Healthier. हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी हेल्दी जी सकते हैं. To be in good health, we should take care that our food has all the nutrients required by the body. कहते हैं कि एक अच्छी सेहत के लिए क्या है कि हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हमारा जो खाना है जो हम खाते हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ठीक है, उसमें विटामिन होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, मतलब हर एक चीज़ उसमें होनी चाहिए. नॉट वेरी लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट डिजीजेस. कहता पहले के टाइम पे क्या था, लोगों को बीमारियों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी. दे नेवर वेंचर टू एक्सप्लोर द नेचर और कॉजेज ऑफ डिजीज़. वो कभी भी किसी भी बीमारी का क्या कारण हो सकता है उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे. क्यों? सुपरस्टिशियस होते थे, वो अंधविश्वासी होते थे. मेडिकल साइंस फॉर क्योरिंग डिजीजेज डेवलप्ड ओनली व्हेन. कहता मेडिकल साइंस में जो ये इलाज आए हैं बीमारियों के, ये कब आए हैं, कैसे आए हैं? व्हेन सम पीपल विद साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड. जब लोगों का जो दिमाग था वो कैसा हो गया, वैज्ञानिक हो गया, विज्ञान के साथ संबंधित हो गया. बिगिन ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है. एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे ठीक हो सकती है. वर्क डन बाय पायोनियर्स लाइक एडवर्ड जेनर लेड टू स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ मेडिसिन. जानर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन इन 1796. एडवर्ड जेनर है जो, उसने क्या किया, उसने स्पेशलाइजेशन हासिल की मेडिसिन की लाइन में. ठीक है, तो उसने वैक्सीनेशन जो था 1796 में जो वैक्सीनेशन था उसको डिस्कवर किया. ही इंजेक्ट पीपल विद काउपॉक्स जर्म्स टू द स्टॉप देम फ्रॉम कैचिंग स्मॉल पॉक्स. उसने क्या किया, जो स्मॉल पॉक्स एक तब की डिजीज़ थी उसको पहले ही लोगों को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्ट किया काउपॉक्स जर्म के साथ. टुडे पीपल आर ट्रीटेड बाई वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. आजकल लोग जो हैं अलग अलग सिस्टम के साथ उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं. होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी एंड आयुर्वेदा. ठीक है, ये इन्होंने 4 सिस्टम बताए हैं जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट हो सकता है. होम्योपैथी अलग मेडिसिन है, एलोपैथी अलग है, यूनानी एंड आयुर्वेदा ये अलग अलग जो मेडिसिन हैं. कि किसी को अगर एलोपैथी सूट करती है वो एलोपैथी लेता है आजकल भी, और अगर किसी को होम्योपैथी से फ़र्क पड़ जाता है मेडिसिन से तो वो होम्योपैथी लेता है. डायग्नोसिस डिवाइसेस होती है ये वाली, ये थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब क्या है, ये डायग्नोज करने वाली डिवाइसेस हैं कि जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे डायग्नोज करते हैं. देयर आर मैनी डिवाइसेज दैट हेल्प इन डायग्नोजिंग वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस. कहता है बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो हेल्प करती हैं हमें डिजीज़ को चेक करने में. वी शैल नाउ लर्न अबाउट सम ऑफ देम. हमें इनमें से कुछ पढ़ते हैं. सबसे पहले है क्लिनिकल थर्मामीटर. वी यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली. थर्मामीटर से क्या करते हैं हम लोग, अपनी बॉडी का हमें एक्यूरेट टेम्परेचर जो है, तापमान है जो पता चलता है. अगर एक्यूरेट टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं हाँ हमें फीवर हो गया है. अगर उससे कम होता है तो हम कहते हैं हाँ नहीं वीकनेस आ गई है ना. तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर बॉडी का चेक करते हैं. द थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाई फ़ारेनहाइट अ जर्मन फिजिसिस्ट इन 1715. जो थर्मामीटर है किसने इसको इन्वेंट किया था, इसको फ़ारेनहाइट ने इसको किया था 1715 में. ये कौन था, जर्मन फिजिसिस्ट था. मर्करी इज़ फिल्ड इन द क्लिनिकल थर्मामीटर बिकॉज इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट. जो थर्मामीटर होता है आपने कभी देखा हो, जो कांच, आजकल तो दूसरे डिजिटल आ चुके हैं ना जिसमें नंबर्स आते हैं. जो पहले का थर्मामीटर था वो कांच का था, उसमें मरकरी होती थी. जब आप उसको ऊपर नीचे करते तो वो बीच में से कुछ ऐसा जो चीज़ थी वो जो हिलती थी सिल्वर जो शेड की, उसको बोलते हैं मरकरी. ठीक है, तो वो क्यों उसमें डाली जाती थी कि वो उससे क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी हाई होता था और फ्रीजिंग पॉइंट उसका लो होता था. द थर्मामीटर हैज़ अ स्केल फ्रॉम 95 डिग्री एफ टू 110 डिग्री एफ मतलब फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो ये थर्मामीटर आजकल डिजिटल आ रहे हैं ना, उसमें दोनों तरीके से हमें टेम्परेचर पता लगता है. फ़ारेनहाइट में भी पता लगता है और सेल्सियस में भी पता लगता है. द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना आना चाहिए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. व्हेन अ पर्सन हैज़ फीवर, जब क्या होता है कि पर्सन हैज़ अ फीवर, जब उसको बुखार होता है, मर्क्यूरी राइज अबव 98.4 डिग्री एफ. कहता है जब किसी को फीवर होता है, बुखार होता है किसी को, तो जब हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर कहाँ से ऊपर जाता है, 98.4 से ऊपर जाता है. तो हम कहते हैं कि नहीं अब टेम्परेचर होना स्टार्ट हो गया है. द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर हेल्प द डॉक्टर टू जज द डिग्री ऑफ फीवर. जो ये थर्मामीटर है ये हेल्प करता है डॉक्टर को बॉडी टेम्परेचर को देखने में. आगे आपका आ गया स्टेथोस्कोप. द स्टेथोस्कोप इज़ यूज्ड
टू लिसन टू द मैग्नीफाइड साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ये जो स्टेथोस्कोप है, इससे हम डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर से जो दिल है और जो लंग्स हैं इनकी साउंड्स के बारे में वो सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। बाय लिसनिंग टू दिस साउंड्स द डॉक्टर नो द कंडीशन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। इससे क्या है, डॉक्टर को कंडीशन का पता लगता है हार्ट और लंग्स की। इट वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर रेने लेनिक और फ्रेंच डॉक्टर इन 1816। इसको 1816 में डॉक्टर रेन लेनिक ने इन्वेंट किया था। इसकी इन्वेंशन मैंने खोज हुई थी। टुडे इट इन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पोजेस्ड बाय एवरी डॉक्टर। अब ये हर एक डॉक्टर जो है इसको यूज़ करता है। माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट look bigger so that they can be studied easily. It is one of the most important tool of medical science. माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पे माइक्रोस्कोप की। ये है माइक्रोस्कोप। इससे क्या होता है, ये जो ये प्लेट है इसके ऊपर जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड सैंपल लेते हैं वो रखते हैं, तो उसमें जो जर्म्स हैं या क्या है वो सारा कुछ टेस्ट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत हमें बड़े दिखाई देते हैं। और ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है ये मेडिकल साइंस का, ठीक है। It is used in laboratories all over the world to view tiny germs that are otherwise not visible to the naked eyes. कहता है लेबॉर्ट्रीज़ में ज़्यादातर पूरी दुनिया में ये यूज़ किया जाता है। इससे जो छोटे से छोटे टाइनी जर्म्स, छोटे छोटे जर्म्स हैं जो हमें ऐसे अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो हमें इस माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। These germs are found in blood, urine, stool and cause many diseases. कहता है कि ये जो जर्म्स हैं ये कहाँ पे होते हैं, हमारे खून में होते हैं। ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिससे हमें बीमारियां होती हैं। दीज इन्वेस्टिगेशंस हेल्प इन द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़। कहता है ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, दीज इन्वेस्टिगेशंस हेल्प इन प्रॉपर ट्रीटमेंट, कि इससे क्या होता है, जब हमें पता लगता है कि हाँ ये जर्म्स हैं तो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। द माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड इन 1519 बाय ज़कारियास जेंसन। ठीक है, तो इसको किसने इन्वेंट किया था, 1519 में ज़कारियास जेंसन ने इसको इन्वेंट किया था। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू डेवलप न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। सम ऑफ देम आर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT scan, MRI machines that help the doctor to check the internal organs for giving proper treatment. ये और भी डिवाइसेस हैं, ये देखो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है। इससे भी क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी की जांच होती है। एक्सरे से क्या होता है, देखिए एक्सरे मशीन्स आर यूज टू डॉक्टर टेक पिक्चर ऑफ बोन्स। हड्डियों की पिक्चर ली जाती है, कोई ब्रेकेज आ गई है बोन्स में या कोई प्रॉब्लम है, एक्सरे से पता लगता है। स्कैनर हेल्प द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जो एक्सरे होता है उससे हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पता लगता है। CT स्कैन और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफी मशीन सेंड पिक्चर्स ऑफ द बॉडी इनटू अ कंप्यूटर टू ऑब्टेन क्रॉस सेक्शनल इमेजेस टू फाइंड द कॉज ऑफ डिसीज। कहता है CT स्कैनर से भी यही है, हमें जो कंप्यूटर में पिक्चर्स हमारी बॉडी की इंटरनल पिक्चर्स नज़र आती हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि कौन सी डिजीज़ है। अल्ट्रासाउंड यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, इकोकार्डियोग्राफी, ECG, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI आर सम लेटेस्ट टेक्निक इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कि जो मेडिसिन की फील्ड है उसमें अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, ECG जिसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है नई नई टेक्निक्स हैं, इससे हमारी बॉडी का पूरा चेकअप हो जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक लेज़र बीम हेल्प टू परफॉर्म सर्जरीज विदाउट कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट्स। आजकल क्या है, जो सर्जरी पहले चलती थी तो वो चीरे दिए जाते थे किसी चीज़ पे, फिर उसको अंदर से ठीक किया जाता था, लेकिन आजकल लेज़र के आ गए हैं, इससे चीरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बॉडी में। ठीक है, लेज़र बीम से भी अब क्या हो रही है, सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारियाँ कैसे ठीक करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ इन ओल्ड टाइम वॉज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन एंड गेस वर्क। पीपल वेंट टू विच डॉक्टर, बार्बर्स एंड म्यूजिशियंस फॉर ट्रीटमेंट। पहले टाइम में क्या था, लोग अंधविश्वासी थे या तुक्के लगाते थे, ये प्रॉब्लम होगी ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं चलता है, पहले पुराने टाइम पे था। पीपल वेंट टू विच डॉक्टर, विच होता है जो डायन वगैरह होती है, मतलब जो जादू टोने करती है, ठीक है। बार्बर्स और जो मैजिशियन जादूगर है वो लोग इनका ट्रीटमेंट करते होते थे। बट ग्रेजुअली दीज सुपरस्टिशंस डिसअपियर्ड एंड वेरियस न्यू मेडिसिन एंड न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वर डिस्कवर्ड। कहता अब क्या है, वो अंधविश्वास जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और आजकल बड़ी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं जिससे अब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। मेडिसिन, देयर हैज़ बीन अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। कहता है पिछले 100 सालों में बहुत प्रोग्रेस की है मेडिसिन ने। मैनी न्यू मेडिसिन हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारी मेडिसिन जो हैं आजकल के टाइम में यहाँ पे आई हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मलेरिया वॉज कंसिडर्ड अ डेडली डिजीज बट डिस्कवरी ऑफ कुनीन हैज़ चेंज द कंसेप्ट। कहता देयर वॉज अ टाइम, कहता एक टाइम था जब क्या था, मलेरिया को ना कहते कि जिसको मलेरिया हो गया वो बंदा बच ही नहीं सकता, वो मर जाएगा। बट डिस्कवरी ऑफ कुनीन, कहता है कुनीन मेडिसिन की खोज हुई, बनाई गई कुनीन, तो उससे क्या हो गया,
अब मलेरिया जो है एक सीरियस डिजीज़ नहीं रही हुई है कि उससे डेथ हो जाए। इन्फ्लुएंजा कॉस्ट मैनी डेथ्स इन द पास्ट बट कैन नाउ बी क्योर्ड बाय अ मेडिसिन मेड फ्रॉम द यूकलिप्टस ट्री। कहता है जो बीमारियां हैं इससे क्या था, पहले टाइम में बहुत ज़्यादा क्या होती थी, मौतें होती थी। ठीक है, अब क्या है, अब बहुत सारी मेडिसिन जो है, बहुत अलग अलग जो ट्री हैं उनसे औषधियाँ बना बना के वो उन बीमारियों से लोगों को बचाया जा रहा है। पेंसिलिन एंड एंटीबायोटिक वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो पेंसिलिन है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। Antibiotics have played a very important role in curing diseases like tuberculosis, typhoid and viral disease. एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है, जो मैं बताइए आपको भी पेंसिलिन जो बोलते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं ठीक होनी शुरू हो गई, उनका इलाज होना शुरू हो गया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड वायरल डिजीज। एंटीबायोटिक्स आर मेंट टू फाइट वेरियस डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, आर मेंट टू फाइट, ये क्या करता है, एंटीबायोटिक फाइट करता है हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल, जो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक्स उनसे लड़ता है जाके। सब मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स आर, और कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आएंगे उसके बाद में, एम्पिसिलिन, न्यूमोसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासिलिन एंड एरीथर्मोसिन। सर्जरी, सर्जरी माने ऑपरेशन, ठीक है, कहते हैं ना स्टोन है ऑपरेट होना है, ये हो गया ऑपरेट होना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्जरी इज दैट ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, डिफॉर्मिटी ऑफ एन इंजुरी बाय कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। जो जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है जो खराब हुआ होता है उसको क्या किया जाता है, कटिंग करके उसके अंदर मेडिसिन वगैरह भर के या उस पार्ट को बाहर बॉडी से निकाल देते हैं जो खराब है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। द पर्सन हु परफॉर्म द ऑपरेशन इज नॉन एज सर्जन। जो ऑपरेट करता है उसे बोलते हैं सर्जन, और जो ऑपरेशन करवा रहा है उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी हैज़ बीन नॉन सिंस एंशियंट टाइम्स। पुराने टाइम में भी सर्जरी को जाना जाता था। सुश्रुत एंड चरक वर द टू ग्रेट सर्जन्स ऑफ इंडिया इन एंशियंट टाइम। और पुराने टाइम के जो मेन सर्जन्स थे वो कौन कौन से थे, सुश्रुत एंड चरक। दे हैव डिस्क्राइब्ड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन देयर बुक। उन्होंने अपनी बुक में अलग अलग जो ऑपरेशंस के बारे में लिखा हुआ है। दीज बुक्स मेंशन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक ऑफ सर्जरी यूज्ड एट दैट टाइम। तो जो किसकी बात कर रहे हैं, सुश्रुत और चरक की बात करें कि जो बुक्स थी उसमें ऑपरेशंस के बारे में लिखा गया है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में भी उसमें लिखा गया है कि वो क्या टेक्निक्स यूज़ करते थे ऑपरेट में। सर्जरी हैज़ एडवांस्ड ट्रिमेंडसली टुडे, लेकिन आज क्या है, सर्जरी बहुत एडवांस हो चुकी है। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड विच हैव मेड इट पॉसिबल टू अंडरटेक मेजर ऑपरेशंस। आजकल क्या है, इतनी डेवलपमेंट साइंस ने की है, इतनी प्रोग्रेस की है साइंस ने, इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि बड़े से बड़ा ऑपरेशन बड़े आराम से हो जाता है। मेजर ऑपरेशंस ऑफ हार्ट एंड ब्रेन आर पॉसिबल टुडे। आज दिमाग का, दिल का ऑपरेशन बड़े आराम से हो जाता है। वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर एंड हार्ट कैन बी ट्रांसप्लांटेड सक्सेसफुली। कहता है जो हमारे ऑर्गन्स हैं, किडनी हो गई, लिवर हो गई, हार्ट, ये चेंज हो जाते हैं। अब अगर मान लो मेरा किडनी है ख़राब है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांट की आराम से कोई भी मुझे किडनी दे सकता है। डैमेज्ड पार्ट कैन बी रिमूव्ड। डैमेज्ड पार्ट अगर हमारी बॉडी में कोई है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। इफ़ नेसेसरी इन केस ऑफ स्वेयर बर्न कॉस्मेटिक सर्जरीज परफॉर्म टू इम्प्रूव द लुक्स। अगर हमारा कोई हाथ जल जाता है या कोई बर्न हो जाते हैं उसकी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज आजकल बिल्कुल अवेलेबल है। वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस। इन ओल्ड डेज अ फैटल डिजीज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वॉज वेरी कॉमन। कहता पुराने दिनों में जो एक स्मॉल पॉक्स थी बहुत कॉमन बीमारी थी। एन इंग्लिश डॉक्टर नेम्ड एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन दैट कुड प्रिवेंट दिस डिजीज। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उसने एक वैक्सीन की खोज की जिससे कि ये जो बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, इसको ख़त्म किया जा सकता था। डॉक्टर जेनर स्टडी मैनी पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स। जो डॉक्टर जेनर थे उसने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया जिसको काउपॉक्स की बीमारी थी। ही ऑब्जर्व दैट दे गॉट दिस डिजीज फ्रॉम कैटल एंड दे वर नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। कहता फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जो ये बीमारी हो रही है किससे हो रही है, ये कैटल से हो रही है, पशुओं से हो रही है, ये स्मॉल पॉक्स नहीं है। इन ऑर्डर टू चेक दिस फाइंडिंग्स, ये सब देखने के लिए डॉक्टर जेनर ने क्या किया, इनोक्यूलेटेड अ बॉय विद अ काउ पॉक्स। उन्होंने एक जो लड़का था जिसको काउ पॉक्स था उसको ऑब्जर्व किया। द बॉय सफर्ड फ्रॉम माइल्ड काउ पॉक्स बट रिकवर्ड क्विकली। उसका इलाज किया उन्होंने और देखा वो बहुत जल्दी रिकवर कर गया। देन ही इनोक्यूलेटेड द सेम बॉय विद स्मॉल पॉक्स एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट द बॉय डिड नॉट गेट दिस डेडली डिजीज़। और उन्होंने उस लड़के को दोबारा से जब चेक किया, इंजेक्ट किया उसको, और उसको इतना अच्छा फ़र्क पड़ गया उस इंजेक्शन से जो उन्होंने खोज की थी कि उसको दोबारा से वो बीमारी नहीं हुई। दिस इज़ हाउ डॉक्टर जेनर फाउंड द आंसर।
दिस इज़ हाउ डॉक्टर जेनर फाउंड द आंसर टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। एन एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेवलप्ड आफ्टर दिस। कहता है कि फिर उसने इसको सारे को ऑब्जर्व किया, फिर एक एंटी स्मॉल पॉक्स जो इंजेक्शन था, वैक्सीन थी, वो बनाई गई। और अब क्या है, आजकल की दुनिया में जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी टोटली ख़त्म हो चुकी है। लेटर ऑन मैनी वैक्सीन वर डेवलप्ड टू फाइट डिजीज लाइक पोलियो, टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस। दिस शेयर्ड अ न्यू एरा ऑफ मोनोलॉजी विच इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। कहता फिर क्या था कि धीरे धीरे बहुत सारे इंजेक्शन आ गए जो मैंने अभी बोले हैं, तो इससे क्या बीमारियों से वह बचा जा सकता था। पेस्चराइजेशन। A French scientist named Louis Pasteur observed that heating something could kill germs present in it। जो एक साइंटिस्ट था, कौन, लुइस पास्चर था। कहता उसने क्या देखा, उसने देखा कि जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके जर्म्स जो हैं वो सारे किल हो जाते हैं। ही हीटेड मिल्क फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड देन कूल्ड इट। उसने क्या किया, दूध को गर्म किया और उसने देखा, उसको ठंडा किया और देखा उसमें से जो जर्म्स थे वो मर चुके थे। ही ऑब्जर्व दैट ऑल द जर्म्स वर डिस्ट्रॉयड। ही नेम्ड दिस प्रोसेस पेस्चराइजेशन। उसने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, पेस्चराइजेशन। टुडे वी गेट पेस्चराइज्ड मिल्क इन बॉटल्स एज वेल एज इन पॉलीपैक्स। आजकल हमें दूध बॉटल्स में मिल रहा है, पॉलीपैक्स में मिल रहा है। दिस मिल्क इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ जर्म्स एंड डज नॉट कॉज एनी डिसीज़। कहता है ये जो दूध है ये कम्प्लीटली क्या है, सब तरह के जर्म्स जो हैं इसमें से ख़त्म हो चुके हैं और एंड डज नॉट कॉज एनी डिसीज़, और इससे कोई बीमारी नहीं होती। Some chemicals are also used to destroy germs. These chemicals are known as antiseptics. कई केमिकल्स जो हैं उनको भी यूज़ किया जाता है जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कहा जाता है, ये एक कहावत भी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। परहेज़, इलाज से परहेज़ अच्छा, कि हमें दवाइयाँ खाने से अच्छा है हम पहले ही अपना ध्यान रखें। टेल अस अ मैसेज। मेडिसिन कैन प्योर डिसीज़ नो डाउट, बट इफ़ वी डेवलप गुड हेल्थ हैबिट एंड टेक अ न्यू प्रिकॉशंस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। कहता है ठीक है, ज़रूर है, हमारे पास आजकल दवाइयाँ सारी की सारी आ चुकी हैं, ठीक है, मेडिसिन हमारे पास आ चुकी हैं कि हमारी कोई हमें बीमारी लग नहीं सकती है, लेकिन क्या है, ज़रूरी है हमने बीमार होना है, हमें उससे पहले अपने आप को क्या रखना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। सच हैबिट्स इंक्लूड ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हमें अपना जो खाना है बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए। टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज़ हमें क्या कसरत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हैविंग इनफ रेस्ट, हमें अपने प्रॉपर सोना चाहिए, टाइम पे जागना चाहिए। एंड टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, और हमें अपने जो साफ़ सुथरे होने का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्सनल हाइजीन होता है अपनी बॉडी को साफ रखना। नाउ चैप्टर 11 हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग to this video. I hope you understood everything. Thank you.